गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 रबड़ की आत्मकथा के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। कल मैंने आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करा दिया था। आज मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार शब्द को पढ़ लेते हैं। देखिए शब्द क्या है आपके पास। चित्र। क्या है? चित्र। रगड़ना, आकृति, अशुद्ध। बच्चों ये है शब्द। क्या क्या है? चित्र, रगड़ना, आकृति, अशुद्ध। चित्र, रगड़ना, आकृति, अशुद्ध। और इनके अर्थ क्या क्या है? चित्र का अर्थ है तस्वीर। चित्र का अर्थ है तस्वीर। रगड़ने का अर्थ है घिसना। रगड़ना, घिसना। आकृति, बनावट। बनावट। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। चित्र, तस्वीर, रगड़ना, घिसना, आकृति, बनावट, अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। चित्र का अर्थ है तस्वीर। रगड़ना का अर्थ है घिसना। आकृति का अर्थ है बनावट। अशुद्ध का अर्थ है जो शुद्ध नहीं है। क्या थे हमारे शब्द? चित्र, रगड़ना, आकृति, अशुद्ध। और इनके अर्थ क्या क्या है? चित्र का अर्थ है तस्वीर। रगड़ने का अर्थ है घिसना। आकृति का अर्थ है बनावट। अशुद्ध का अर्थ है जो शुद्ध नहीं है। अब समझते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक, तो देखिए चित्र। चित्र का अर्थ क्या है? तस्वीर। देखिए चित्र का मतलब होता है तस्वीर। जो भी पिक्चर्स होती हैं हमारी, अगर आप अपने फ़ोटो देखते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो, तो वो क्या हो गई? आपकी तस्वीरें। ठीक, काफ़ी सारी तस्वीर होती हैं आपकी, या फिर किसी पेंटिंग की तस्वीर होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चित्र। ठीक, रगड़ना, घिसना। रगड़ना, घिसना। आप रबर से, जो आपकी रबड़ होती है ना, आप उसे घिसते हो मिटाने के लिए, तो उसको बोलते हैं रगड़ना। यानी रगड़ने का अर्थ क्या होगा? घिसना। ठीक, आकृति, बनावट। आकृति, बनावट, जैसे हम बोलते हैं शेप। आप ड्राइंग पे कितनी अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाते हैं, बनावट बनाते हैं, है ना, शेप बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम? आकृति या फिर बनावट। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, यानी कि आप किसी वर्ड को गलत लिख देते हो तो हम बोलते हैं ना ये अशुद्ध शब्द है, आप इसे शुद्ध करिए, यानी कि जो सही नहीं है। ठीक, अशुद्ध है, उसको बोलते हैं जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक, तो चित्र, तस्वीर, रगड़ना, घिसना, आकृति, बनावट, अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। चित्र का अर्थ क्या है? तस्वीर। रगड़ने का अर्थ क्या है? घिसना। आकृति का अर्थ क्या है? बनावट। अशुद्ध का अर्थ क्या है? जो शुद्ध नहीं है। आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न हो गए। अब हम इनकी इंग्लिश को लर्न करें। देखिए चित्र, तस्वीर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर। क्या बोलते हैं? पिक्चर। चित्र, तस्वीर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर। PICTURE। रगड़ना, घिसना, टू रब। टू रब, RUB। आकृति, बनावट, जैसे हम बोलते हैं शेप। शेप, SHAP। शेप, SHAP। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे? इनकरेक्ट। करेक्ट के आगे आप क्या लगा दीजिए? इन। ठीक, INCORRECTE। इनकरेक्ट। तो चित्र, तस्वीर, पिक्चर। रगड़ना, घिसना, टू रब। आकृति, बनावट, शेप। अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, इनकरेक्ट। आपको ये लर्न हो गए अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों, ये हैं आपके आगे के शब्दार्थ। देखिए क्या है शब्द। आनंद, जख्म, दस्ताने, करिश्मा। आनंद, जख्म, दस्ताने, करिश्मा। अब देखिए इनका अर्थ क्या है। आनंद का अर्थ है मज़ा। आनंद का क्या अर्थ है? मज़ा। जख्म का अर्थ है घाव। जख्म का अर्थ क्या है? घाव। और दस्ताने का अर्थ है हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ। दस्ताने का अर्थ क्या है? हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ। और करिश्मा का अर्थ क्या है? चमत्कार। करिश्मा, चमत्कार। आनंद, मज़ा, जख्म, घाव, दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ, करिश्मा, चमत्कार। ठीक, तो आनंद का अर्थ क्या है? मज़ा। जख्म का घाव, दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ। और करिश्मा का अर्थ क्या है? चमत्कार। तो आनंद, मज़ा, जख्म, घाव, दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ, करिश्मा, चमत्कार। तो देखिए हम आनंद को मज़ा बोलते हैं ना। जब आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हो या फिर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आपको आनंद आ जाता है। क्या आ जाता है? मज़ा आ जाता है जाकर, है ना। और ऐसे ही जख्म, घाव। देखिए आप कहीं से गिर जाते हो या फिर आपको चोट लग जाती है तो आपके क्या आ जाते हैं? घाव आ जाते हैं, है ना। जख्म हो जाता है। दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के गिलाफ, जैसे हम बोलते हैं ग्लव्स, जैसे हम सर्दियों में पहनते हैं ना, अभी पहनेंगे। करिश्मा, चमत्कार। करिश्मा, चमत्कार। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था रबड़ की आत्मकथा, उसमें एकदम चमत्कार हो गया था ना। कमरे में कोई भी नहीं था फिर भी रबड़ बोलती थी। ये चमत्कारी तो है। रबड़ बोल तो सकती नहीं है ना, फिर भी रबड़ बोल रही थी। तो देखिए आनंद, मज़ा, जख्म, घाव, दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के गिलाफ, करिश्मा, चमत्कार। आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न हुए। अब हम इनकी स्पेलिंग लर्न करते हैं। देखिए आनंद, मज़ा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर। जख्म, घाव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बूंद। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? बूंद, WOUND। दस्ताने, हाथ में पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के गिलाफ, जिसे हम बोलते हैं ग्लव्स। क्या बोलते हैं? ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स। करिश्मा, चमत्कार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरेकल। क्या बोलेंगे? मिरेकल। ठीक, MIRACLE। तो अब हम आगे बढ़े और आगे के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हैं। देखिए ये हैं आपके आगे के वर्ड मीनिंग्स। क्या क्या हैं? वर्ड को पढ़ते हैं। मिटाना, दर्द, उपहार और प्रसन्न। मिटाना, दर्द, उपहार और प्रसन्न। मिटाना का अर्थ क्या है? हटाना। दर्द का अर्थ क्या है? तकलीफ। उपहार का अर्थ क्या है? भेंट या फिर सौगात। उपहार के दो अर्थ हैं, भेंट या फिर सौगात। और प्रसन्न का अर्थ है खुश। मिटाना, हटाना, दर्द, तकलीफ, उपहार, भेंट या सौगात, प्रसन्न, खुश। मिटाना का अर्थ है हटाना, दर्द का अर्थ है तकलीफ, उपहार का अर्थ है भेंट या सौगात, प्रसन्न का अर्थ है खुश। बोलिए मेरे साथ, मिटाना, हटाना, दर्द, तकलीफ, उपहार, भेंट या सौगात, प्रसन्न, खुश। मिटाना, हटाना, दर्द, तकलीफ, उपहार, भेंट या सौगात, प्रसन्न, खुश। अब देखिए मिटाना, हटाना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टू इरेज। क्या बोलेंगे? टू इरेज। दर्द, तकलीफ, जैसे हम बोलते हैं पेन।
दर्द, तकलीफ, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेन। उपहार, भेंट या सौगात, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। मिटाना, हटाना, टू इरेज, दर्द, तकलीफ, पेन, उपहार, भेंट या सौगात और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। प्रसन्न, खुश और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। समझ में आया आपको इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हैं आपके आगे के वर्ड मीनिंग। पढ़ें वर्ड को। देखिए क्या है, बरसाती, झटका, इकट्ठा और पता। बरसाती, झटका, इकट्ठा और पता। देखिए बरसाती का अर्थ है वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। झटका, हल्का धक्का। झटका, हल्का धक्का। इकट्ठा, एकत्र। इकट्ठा, एकत्र। पता, ठिकाना। पता, ठिकाना। बरसाती का अर्थ है वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। झटके का अर्थ है हल्का धक्का। इकट्ठा का अर्थ है एकत्र। पता का अर्थ है ठिकाना। बरसाती का अर्थ क्या है? वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। झटके का क्या अर्थ है? हल्का धक्का। इकट्ठा का अर्थ क्या है? एकत्र। पता का अर्थ क्या है? ठिकाना। तो बरसाती का अर्थ है वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। झटका का अर्थ है हल्का धक्का। इकट्ठा का अर्थ है एकत्र और पता का अर्थ है ठिकाना। अब हम समझते हैं इसका मतलब। देखिए बरसाती, वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। देखिए जब वर्षा होती है तब हम एक कोट पहन लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो अंदर के कपड़े होते हैं वो गीले नहीं होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेन कोट, है ना? पता होगा आपको। देखिए झटका, हल्का धक्का। देखिए जब हमें करंट लगता है या फिर शॉक लगता है, किसी भी चीज़ से भी लग सकता है या फिर किसी की बात से भी लगता है कि आपको करंट लगता है या फिर किसी की बात से शॉक लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, है ना? तो उसको बोलते हैं झटका और इसका अर्थ है हल्का धक्का। ठीक। इकट्ठा, एकत्र, कलेक्ट करना। ठीक है। इकट्ठा, एकत्र। देखिए जैसे मम्मी को अगर कोई चीज़ बनानी होती है, कोई भी अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं या फिर पास्ता बना लें, ठीक है, आपको बहुत पसंद होगा ना पास्ता। जब मम्मा पास्ता बनाती हैं तब तो पास्ता का सामान इकट्ठा करती है ना, कि पास्ता होना चाहिए, उसके साथ सारी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फिर पास्ता मसाला होना चाहिए, सॉस भी होनी चाहिए, है ना? उसको बोलते हैं एकत्र करना या फिर इकट्ठा करना। ठीक। पता, ठिकाना। पता, ठिकाना यानी कि देखिए आपका पता क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके घर का एड्रेस होगा ना, उसको बोलते हैं ठिकाना। ठीक। तो बरसाती, वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट। झटका, हल्का धक्का। इकट्ठा, एकत्र। पता, ठिकाना। अब हम इनकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। बरसाती, वर्षा के समय पहने जाने वाला कोट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेन कोट। झटका, हल्का धक्का, शॉक। इकट्ठा, एकत्र, कलेक्टेड। पता, ठिकाना, एड्रेस। ठीक। तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न हुए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये ऑल वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखने हैं। पर आपको कैसे लिखने हैं, आप पहले चैप्टर नंबर डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर शब्दार्थ की हेडिंग डालेंगे और सारे शब्द मेरी वीडियो से या फिर अपनी बुक से अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। फिर ये अर्थ इनके लर्न करिएगा और अपने आप बिना देखे इनके अर्थ लिखिएगा। आपको इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। ओके। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।